बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शो यान वांग चैन से फाइट कर रहा था। इन दोनों के बीच की फाइट काफी देर चली थी, जिसको फिर लास्ट में शो यान जीत जाता है। वो वांग चैन को बुरी तरह से जला देता है, जिसके बाद शो यान एस चैलेंज्ड लिन यान के साथ वहां से जाने लगता है। पर तभी पीछे से वांग चैन कहता है, रुक जाओ, अब आगे। एपिसोड स्टार्ट होती है। येलो स्प्रिंग पवेलियन के लोग वांग चैन को उठा रहे हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन लड़खड़ाते हुए वो शियोयन से कहता है, मुझे पता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद थोड़ी देर शांत होता है और फिर कहता है, शियोयन। जैसे ही दोस्तों अरीना में ये साउंड आता है, यहाँ पर खड़े लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। पर इनमें से सबसे ज्यादा शॉक्ड ये फेट यान था। सभी लोग अब शियोयन को घूर कर देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं, तो आखिर ये शियोयन है, पर क्या ये लड़का पागल है? ऊपर में फेंग जुनजी के सामने खड़ी मुकिन भी फिर हैरान होकर कहती है, तो शियोयन सच में यहाँ तक पहुँच गया। फेंग जुनजी भी उसकी बातों को सुन रहा है। हम लोगों को मिस फेंग को दिखाया जाता है, जो कि शियोयन को यहाँ देखकर फिर गुस्से में और फिर किलिंग इंटेंट के साथ कह रही है, इसने यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे कर दी? तो आखिरकार ये पर्सन शियोयन है। लगता है ये शियोयन मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है। पर आज जो यहाँ ये पहुँच गया है, ये अपने डिसीजन से जरूर रिग्रेट करेगा। हम लोगों को दूसरे लोगों को भी दिखाया जाता है, जो लोग कह रहे हैं कि वही शियोयन है जिसको विंड लाइटनिंग पवेलियन ढूंढ रही है। यहाँ पर चारों ओर कॉमोशन मच गया है। सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे ये वही ताकतवर शियोयन है जो कि नॉर्दर्न पवेलियन के एल्डर के फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जो कि फेट यान जैसे बीस्ट के हाथों से भी बचकर बाहर निकल गया था। यहाँ पर शियोयन जो कि अरीना में है, इन लोगों की बातों को सुन रहा है, शांत है। अब दोस्तों ये बात दाओजुन्स तक भी पहुंची थी। वान जुनजी को हमें दिखाया जाता है, जो कि इन सारी बातों को सुनकर फिर कहने लगता है, तो ये लड़का शियोयन है। लगता है आज का मैटर कुछ ज्यादा ही मजेदार होने वाला है। जिसके बाद ले जुनजी जो कि ये सारी बातों को सुनकर फिर गुस्से में फेट यान की ओर देखता है और फिर इशारों में कहता है, जरा इसको चेक करो। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वांग चैन को उसके साथ ही उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और फिर विंड लाइटनिंग पवेलियन के जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे आकर शियोयन को फिर से घेर लेते हैं। पर हम लोगों को फिर यहाँ से लिन यान को दिखाया जाता है, जो कि शियोयन से कहने लगता है, दोस्त क्या हम लोग इन लोगों से फाइट करेंगे? अपने वेपन को बाहर निकालता है, कहता है, जब भी तुम रेडी हो मुझे इशारा दे देना, हम लोग इन लोगों को मार कर बाहर निकलेंगे। लेकिन तब शियोयन लिन यान को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, लिन यान चिंता मत करो, इस मैटर को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इसको निपटा दूंगा। लेकिन उसी के बाद हम लोगों को ले जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है, तो ये वही लड़का शियोयन है। और फिर अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि फेट यान पलक झपकते ही शियोयन के ऊपर अटैक कर देता है। शियोयन इस अटैक को देखते ही लिन यान को तुरंत ही वहां से पीछे करता है और फिर फेट यान के अटैक को काउंटर करता है। पर इस बीच शियोयन का मास्क पूरी तरह से हट जाता है। फेट यान कुछ अटैक करता है, शियोयन उनको ब्लॉक करता है। लेकिन अगले ही पल फेट यान अरीना में चारों ओर घूमने लगता है और अचानक से पीछे से आकर शियोयन के शरीर पे अपना हाथ घुसा देता है। हाथ शियोयन के चेस्ट के पार था। फेट यान ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर शियोयन की आवाज आने लगती है, जो कि कहने लगता है, तो आज फेट यान फिर से एक जूनियर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया। अगले ही पल तब फेट यान को रियलाइज होता है कि ये शियोयन की रियल बॉडी नहीं है, यहाँ ये बॉडी एनर्जी से बनी हुई है। फेट यान फिर अपनी पावर को यूज करता है, जिससे शियोयन की एनर्जी से बनी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फेट यान जिसके बाद घूमते हुए कहता है, कुछ ही महीने बीते हैं, पर तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो यही बात है कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए हो और यहाँ पर आने की हिम्मत कर लिए हो, है ना शियोयन? तभी हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है, जो कि फेट यान से बहुत ज्यादा दूर अरीना में फैले हुए पेड़ों पे खड़ा हुआ है, जो कि अपने रियल फॉर्म में आ चुका है। जिसके बाद शियोयन अपने रूलर स्वॉर्ड और एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है, कम से कम मेरा ये एरोगेंस तुम लोगों के यंगर जनरेशन को बुली करने की स्पेशलाइजेशन से अच्छा ही है। लेकिन शियोयन की ये बात खत्म ही हुई थी कि फेट यान अपने स्पीयर को लेकर शियोयन के ऊपर बहुत तेज अटैक कर देता है। शियोयन रूलर
स्वॉर्ड से फेटियान के अटैक को ब्लॉक करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दाओजोंग एनर्जी उस जगह स्प्रेड होने लगती है। अब दो दाओजोंग्स एक दूसरे से बहुत ही भयंकर वाली बैटल लड़ रहे हैं, जिनके टकराने से आसमान में क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं। पर यहाँ पर जो बैटल अभी होने वाला है उस सभी के सामने ये दाओजोंग लेवल का बैटल कोई भी मायने नहीं रखता है। हम लोगों को ले जुनजी को दिखाया जाता है। ये सारी जो चीजें हो रही है, शो येन जो फेटियान के अटैक को ब्लॉक कर ले रहा है, देखकर ले जुनजी बहुत ज्यादा गुस्सा रहा है और इसके गुस्से से हम लोग इसके हाथों से लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों ये इंसान पूरा का पूरा लाइटनिंग एनर्जी से बना हुआ है। कुछ भी चीज होता है इसकी बॉडी से लाइटनिंग एनर्जी इवॉल्व होने लगती है। दूसरी ओर हमारा शेयन फेटियान को पूरी कड़ी टक्कर दे रहा है। फेटियान जो भी अटैक कर रहा है शेयन उसको अपने रूलर स्वॉर्ड से रोक रहा है, पर शेयन ये रियलाइज कर सकता है कि बगल में एक दाओजोन उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। यही देखते हुए शेयन फिर इसी अटैक के बीच में जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगता है, फेटियान आखिर इतनी स्लो अटैक करने की क्या जरूरत है, जोरदार अटैक करो और मुझ जैसे इस यंगर जनरेशन को मार डालो। वैसे भी तुम लोगों के पास अभी बहुत मौका है, एक दाओजोन मुझे मारने के लिए रेडी है। इस बात को प्रूव करने के लिए कि विंड लाइटनिंग पवेलियन हमेशा ही अपने यंगर जनरेशन को किस तरह से बुली करता है। यहाँ पर दोस्तों ये सारी बातें शेयन लोगों को सुनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर चारों पवेलियन के अलावा बहुत सारे क्लैन के लोग भी आए हुए हैं और इस सेंट्रल प्लेन में विंड लाइटनिंग पवेलियन का रेपुटेशन अच्छा है, जो कि कभी भी एक यंगर जनरेशन को बुली करने का इल्जाम लेकर अपने ऊपर नहीं रह सकता है। यहाँ पर फिर हम लोगों को जियान जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा है ये लड़का ताकतवर होने के साथ साथ काफी ज्यादा तेज भी है। अपने कनिंग बातों से ये ले जुनजी को उसके ऊपर अटैक करने से फोर्सफुली रोक दिया है। अब ले जुनजी चाह कर भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन तब हम लोगों को ले जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने थंडर पावर को कंट्रोल करते हुए शेयन की ओर चिल्लाते हुए कहता है, लड़के तुम यहाँ पर जो करने आए हो अपना इंटेंशन बताओ। यहाँ पर सभी के सामने हम लोगों को मजाक बनाने से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है। शेयन रिस्पॉन्ड करता है, मुझे आप लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा था, वो आप है जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद फेटियान कहने लगता है, तुम्हारे वजह से हमारे नॉर्दर्न पवेलियन का काफी ज्यादा नाम खराब हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। ये लोग फिर बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ रहे हैं। शेयन जो पिछले बार मास्टर जुनजी की ताकत को यूज करके भी फेटियान से फाइट नहीं कर पा रहा था, अकेले ही वो इस बार फेटियान को संभाल ले रहा है। पर फिर भी दोस्तों फेटियान बहुत ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा देर तक शेयन इसको संभाल नहीं सकता है। फेटियान अपने पूरी पावर को इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। शेयन को आसमान में ले जाकर पटक रहा है, मार रहा है और इन लोगों के अटैक से खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी इवॉल्व हो रही है। फाइट इतनी ज्यादा दमदार है जो कि आसमान में हो रही है। इन लोगों के अटैक के टकराने से ऐसा आवाज हो रहा है जैसे बड़ा बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहा है। नीचे में खड़े लोग इंक्लूडिंग लिनियन ये आवाज सुनकर घबरा रहे हैं। कुछ देर बादलों के बीच बैटल होने के बाद हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है, जो कि हारते हुए नीचे जमीन पर गिर रहा होता है। ऊपर फेटियान जो कि शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए उसको दौड़ा रहा है। शेयन उसको रोकने के लिए अटैक कर रहा है। शेयन जैसे ही अरीना में लैंड करता है, फेटियान का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेगा लाइटनिंग वोल्ट अटैक शेयन के ऊपर गिरता है। शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड से उस लाइटनिंग बोल्ट अटैक को रोकता है, पर यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शेयन के पैर कांप जाते हैं। टोटली हम देख सकते हैं कि शेयन की फेटियान से लड़ने में हालत खराब हो रही है। शेयन अपने आप को संभाल रहा है, कह रहा है नहीं नहीं मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे और दम लगाना होगा। यहाँ पर शेयन जो बहुत बुरी कंडीशन में फंस गया है। तभी हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि आराम से इन लोगों की फाइट देख रहे थे। अचानक से उनकी नजर शेयन के हाथों में एक रिंग पर पड़ती है। ये देखते ही अचानक से फेंग जुनजी अपने सीट से गायब और फिर तभी अरीना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लू एनर्जी फैल जाती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि लोग जो अरीना में बैठे हुए थे ये लोग अपनी आंखों को भी खोल नहीं पा रहे थे। पूरा का पूरा अरीना में तूफान आ गया था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एनर्जी फेंग जुनजी की है। तभी शेयन धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है, जिसको फेटियान के अटैक का कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा था। पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, देखकर वो हैरान, उसके सामने द स्ट्रॉन्गेस्ट दाओजोन फेंग जुनजी खड़ा था, जो कि फेटियान के उतने खतरनाक अटैक को अपने 2 उंगलियों से रोक के रखा हुआ था। हम देखते हैं कि फेटियान अपना पूरा
दम लगा रहा है, पर ताओजुन के सामने इसकी ताकत एक चींटी बराबर लग रही है। हम लोगों को फेटियान को दिखाया जाता है जो कि फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है, मेजेस्टी, ये मैटर हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन और शियोयान के बीच का है, पर आपका इस बीच में आना इसका क्या मतलब है? फेंग जुनजी तब उसको रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, चुप हो जाओ बेवकूफ, कह के उसको जमीन पर पटक देता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर फेंग जुनजी ने जो फेटियान को पटकी मारा है, फेटियान की हालत खराब। तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है